ई पेपर में आ गया भाई कीड़ा का लिंग बदलो। ओडो ऑप्शन है कीड़ी पाओगा कीड़ी। अरे कहता कीड़ी पर क्या हुआ है एडे भी थोड़ी सी गड़बड़ है। गड़बड़ बेरा के है कई गामा में नहीं बोले नू है मेरी। ई पेपर में पूछा बुखार कौन सा लिंग है। शीर्षक साइड में बिक जाओ आदमपुर तागन है ओडा बेरा क्या बोलेंगे बुखार चढ़गी बुखार उतरेगी। ई पेपर में बताओ कौन चढ़गी उतरेगी बुखार कैसे हो। दूसरी बात एक पेपर में आया दही कौन सा लिंग है। ऐड जमाला फड़ाक है। ऐड तो पूरा हरियाणा नहीं बोलता पाओगा दही खायली दही जमगी मतलब दही फिर भी अपना पुलिंग शब्द। टिकट कौन सा शब्द है ऐड भी लफड़ा जा मुंडा है। टिकट बदली के टिकट ले ली के दूर तो रुका मारा है बस में टिकट ले ली मना है आधी टिकट दे दे पूरी दे दे दो दे दे टिकट खरीद दिया हुआ दोस्तों यहाँ। नमस्कार दोस्तों मैं बलवान शास्त्री उड़ान कैंपस बरवाला के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज हम एचएससी एग्जाम के बहाने से बात कर रहे हैं। आज हम हिंदी भाषा के सबसे महत्वपूर्ण और एक छोटे से टॉपिक को लेकर हम आपके सामने आए हैं। पिछली वीडियो में आपने देखा है जो संज्ञा के विकार हमारे संज्ञा के विकारों में जो कारक का टॉपिक था वो आपके सामने आ चुका है। आप देखिए इसमें दोस्तों जो संज्ञा के विकार हमारे तीन प्रकार के हैं। एक हमारा कारक है एक लिंग है और एक वचन है। इनमें से कारक का जो टॉपिक था वो आपके सामने आ गया है और अब बात करेंगे लिंग का टॉपिक के बारे में। देखिए दोस्तों ये लिंग का जो टॉपिक है हम बिल्कुल 5वीं क्लास से इसको पढ़ते हुए आए हैं और ये जितना हमें हल्का लगता है ये इतना हल्का नहीं है। और अभी जितने भी हमारे अभी टेस्ट चल रहे हैं अभी जुलाई माह के अंदर उनमें भी लिंग का टॉपिक हमारा कई बार आया है और आगे भी हम हरियाणा पुलिस की बात करते हैं उसके अंतर्गत भी क्या एक दो क्वेश्चन हमारा वहां से उठ के आता है। तो लिंग का टॉपिक हमारा कैसे चलता है ये देखिए बात एक बात याद रखिए इसमें लिंग का जो शाब्दिक अर्थ है उसको बोलते हैं पहचान या इसको आप कहे चिन्ह कह सकते हैं आप। लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या हमारा पहचान या इसको आप चिन्ह कहें। वैसे भी हमारा उच्चारण क्या चिन्ह होता है लेकिन हम क्या है चिन्ह बोलते हैं। तो सबसे पहली बात हमारी क्या है लिंग किसे कहें क्योंकि ये संज्ञा का विकार हमारा। तो संज्ञा के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराए उसे हम क्या कहते हैं लिंग कहते हैं। ध्यान रखिए पुरुष का नहीं केवल पुरुष जाति का और स्त्री जाति का बोध कराए उसे हम क्या कहते हैं लिंग कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने ये लिया कवि और साथ में क्या कर दिया हमारा कवित्री। ये देखिए दोस्तों मैंने दो शब्द लिखे हैं और ये देखिए जो ये कवित्री शब्द है ये आपका अभी जो पेपर हमारे चल रहे हैं जस्ट जुलाई के अंदर उसमें क्वेश्चन पूछा गया था इनमें से शुद्ध शब्द का चयन करें और हम क्या करते हैं इसमें गलती कर बैठते हैं। तो कवि का जब लिंग बदलेगा तो क्या बनेगा कवित्री बनेगा और हम क्या करते हैं हम ऐसे लिखते हैं इसको कवित्री। ध्यान रखिए जो देवनागरी लिपि है वो उच्चारण पर डिपेंड है। हम बोलते क्या इसको हम कवित्री बोलते हैं इसको। अब जब बोल्यापन है कि है कवित्री बोला तो मैंने ये लिख दिया कवित्री तो इसका मतलब तो ठीक से भरी हो। आपने बोलिया कवित्री है तो ये लिख दिया इसका मतलब क्या हुआ हमने जब गलत ही उच्चारण किया है तो उसको गलत नहीं सकते हैं इसका मतलब ये रोंग है आपका। और ये जो कवित्री इसको शुद्ध आपने करना है। और ये शब्द इतना महत्वपूर्ण है एचएससी एग्जाम के बहाने से आप पिछले जितने भी आप एग्जाम उठाएंगे 2015 से आप लग जाइए उनमें से कितनी बार ये पेपर में आया है। कई बार तो लिंग पूछ लेते हैं कवि का लिंग बदले कई बार वर्तनी शुद्धि पूछ लेते हैं। तो इस शब्द के ऊपर थोड़ा सा आप गौर करें आप ठीक है। यह है कि छोटी की मात्रा और तरह के बड़ी की मात्रा। तो ये कवि क्या है ये पुल्लिंग है और कवित्री हमारा क्या है स्त्रीलिंग है। और आप सब जानते हैं हिंदी भाषा में जो लिंग है उसके क्या है दो प्रमुख भेद हमारे। एक होता हमारा कौन सा पुल्लिंग ये पुल्लिंग आ गया और दूसरा कौन सा है स्त्रीलिंग आ गया। पुल्लिंग का मतलब क्या है आप जानते हैं जो पुरुष जाति का बोध कराए उसे क्या कहते हैं पुल्लिंग। जैसे मैंने अभी कवि लिखा था। और स्त्रीलिंग क्या होता है हमारा जो स्त्री जाति का बोध कराए उसे क्या कहते हैं हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे कवित्री ऐसे बना सकते हैं। सम्राट लिखे तो सम्राटा क्या बन जाएगा सम्राज्ञी। ये देखिए आप एक चीज मैंने आपसे बोली है हम क्या करते हैं जब हम थोड़ा सा रट्टा मारते हैं। अब ये सम्राट एक बार पेपर में पूछा गया तो एक ऑप्शन क्या दे रखा था सम्राटी दे रखा था और कई बार हम सम्राटी चुन लिया। अपनी एक आदत कैसे ही की मात्रा ठोका है मेरी जमा लड़का लड़की
घोड़ा घोड़ी, सम्राट सम्राटी। अरे सम्राज्ञी होगा, ध्यान से देख ले भाई, ये सम्राज्ञी है। अरे सम्राज्ञी में थोड़ा उच्चारण भी ठीक है, थोड़ा सा लिखने में थोड़ा देख लो आप। तो सम्राट का सम्राज्ञी, ये छोटी छोटी बात चलो ध्यान से देख लीजिए भाई। तो ये तो है आपका पुल्लिंग और ये तो है आपका स्त्रीलिंग। एक चीज और बना रखी है आपने, जो हिंदी भाषा में जो लिंग की एक कैटेगरी और है हमारी, उसको क्या बोलते हैं? उभय लिंग। उभय लिंग देखिए भाई, ये तीसरा बिंदु हमारा उभय है। उभय में होता है दोनों, जो दोनों लिंगों के अंदर क्या हमारा यूज होता है। ये हो गया हमारा। एक चीज याद रखिए, इसमें जो एचएससी एग्जाम हमारा, इसमें आप पिछले जितने भी आप पेपर आप निकालेंगे उसमें हिंदी भाषा देखेंगे आप, उसमें क्या है कि जो सामान्यतः जो लिंग पूछते हैं, कवि का लिंग बदले, घोड़ा का लिंग बदले, लड़का का लिंग बदले, ये बहुत कम पूछते हैं। इसमें विशेष बात क्या है, कुछ शब्द ऐसे हैं जो सदा पुल्लिंग में रहते हैं और कुछ शब्द ऐसे हैं जो सदा हमारे स्त्रीलिंग में रहते हैं। तो यहां पर विशेष बात हमारी क्या है, कुछ शब्द आपके जो सदा पुल्लिंग में रहे हैं, ये देखो आप एक बार, जो सदा क्या है पुल्लिंग में रहते हैं, इनको देखियो, उनको बोलते हैं नित्य पुल्लिंग या सदैव पुल्लिंग। कैसे? नित्य, नित्य का मतलब सदैव हो भाई पुल्लिंग। थोड़ा सा ध्यान से देखिए से भाई, क्योंकि यहाँ पे गांव वाले जो आदमी है, नहीं खास कर गांव वाले के अपने से आपसे बात करे, ये केवल गांव की भाषा नहीं है, ये वैयाकरण की भाषा है। इसमें थोड़ा सा चेंज हो सिस्टम। कैसे? देखिए भाई, नित्य पुल्लिंग नोट करो साथ साथ में इसमें भाई। जैसे कीड़ा है, कीड़ा, मच्छर, खटमल, जैसे भेड़िया है, मगरमच्छ है, कछुआ है, तोता है, कौवा है, गिरगिट आदि। ये जो आपके सामने हमारे शब्द आ रहे हैं, चंद शब्द मैंने लिखे हैं, जो हमारी एनसीईआरटी जो हमारी बुक उसके अंदर है, यहां पर जो सिलेबस दिया गया है। जैसे कीड़ा है, मच्छर है, खटमल है, भेड़िया है, मगरमच्छ है, कछुआ है, तोता है, कौवा है या फिर गिरगिट है। एक मजे की बात मैं आपसे कर रहा हूं दोस्तों, जमा ध्यान से देखिए इस बात में। ये पेपर में आ गया भाई, कीड़ा का लिंग बदलो, ओडो ऑप्शन है कीड़ी पाओगा, कीड़ी। अरे कहता कीड़ी पे क्या हो रहा है, ये कीड़ी कौन होता है इसका। और उसी प्रकार मच्छर कह रहा माखी कर दिया पे दो, उसी प्रकार से भेड़िया का भेड़, तसल्ली को अपनी, मगरमच्छ का मगरमच्छी, कछुआ कछुई, तोता का मैना और कौवा का कोयल, गिरगिट का गिरगिटी। इन्हों को चलता है कमेंट है, इन्हें ध्यान से देख लो। जो ये शब्द नित्य आपके पुल्लिंग दे रखे नहीं, इसमें एक फार्मूला अपना, फार्मूला के इसमें मादा लगा देंगे बस, यो ध्यान रखिए थोड़ा सा। अगर मान लीजिए पेपर में पूछा है कीड़ा का लिंग बदले, एक ऑप्शन पाऊंगा कीड़ी, उसने छोड़ दियो था मैं, यो देखियो मादा कीड़ा, यो आपका आंसर बनेगा। मादा मच्छर, मादा भेड़िया, मादा मगरमच्छ, मादा कछुआ, एडा मादा तोता करना है। कदे मैंने ठो गया उड़ा है, मैंने मेरा गलती करो तो पक्की जमानू, या गलती लग रही है दोस्तों, तो मैं ध्यान से देख लो इसके पास। तोता का क्या करना है, मादा तोता कर दियो, मादा तोता, कदे मैंने ठो क्या हो, उसी प्रकार कौवा का कोयल ना कर दियो और यह बात मैंने बड़ा पक्की करोगे था मैं क्या था, क्योंकि यहाँ पे कई साल तक ये चीज पढ़ते आए यहाँ पे। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए, हम कंप्यूटर एग्जाम में बैठे हैं, चीज बाल की खाल निकाली जाती है जी, तो इसलिए तोता ऐसे तो क्या करना आपने, मादा तोता, और कौवा तो क्या है, मादा कौवा, और ये गिरगिट है, मादा गिरगिट है। अरे गिरगिट क्रेड़िया ने कहा पे, क्रेड़िया जो रंग बदला है, वहां लाल पीला हो, तो इसलिए क्या है, गिरगिट का क्या बन जाएगा हमारा, मादा गिरगिट। एक बात याद रखें, जो ये शब्द आपके सामने आ रहे हैं, ये एचएससी एग्जाम में पहले आ चुके हैं, और क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन ऐसे पूछे उसमें, जैसे इनमें से नित्य पुल्लिंग शब्द का चयन करें। अब नित्य पुल्लिंग में क्या क्वेश्चन पूछा गया, एक तो आ गया इस प्रकार से, एक पूछा गया राजा, दूसरा आ गया लड़का, एक आ गया कवि, और एक ऑप्शन दे दिया उन्होंने कौवा। और क्वेश्चन क्या आपका, क्वेश्चन ये बताना भाई इनमें से नित्य पुल्लिंग शब्द का चयन करें। नित्य पुल्लिंग शब्द कौन सा है, अब नित्य पुल्लिंग का मतलब देखो आप, अब राजा का तो रानी कर देंगे वहां पे, लड़का का लड़की कर देंगे, कवि का कवित्री कर देंगे। अब कौवा का अपने कोई नहीं करना है, तो कौवा क्या करें यहाँ पे, मादा कौवा आपने करना है।
तो इसलिए कि आपका नित्य पुलिंग कौन सा आपका कौवा है। एक बात और देखियो भाई, कई बालक ने पूछे हैं अब जी जो कीड़ा है क्या नहीं, इसका अगर नर ला दिया गया पे नर कीड़ा, अरे भाई यो नर तो अपने आप सही में नर लगाने से कुरियड है, सिर्फ मादा मादा लगाना अपने, ठीक है। जैसे आपने ये नित्य पुलिंग पढ़े नहीं भाई, ठीक उसी प्रकार से नित्य हमारे क्या है स्त्रीलिंग शब्द है, उनको भी आपको याद करना चाहिए। तो नित्य स्त्रीलिंग हमारे कौन से है भाई, ये देखो एक बात, और एक बात साथ साथ में आप इसमें नोट करते रहो भाई। और एक बात और साथ साथ में, जो ये अपना उड़ान कैंपस का चैनल है, इस चैनल जो आपने ये वीडियो अच्छी लगती हो नहीं तो इसमें पर लाइक कर लिया करो साथ में, और साथ में शेयर भी कर दो, और चैनल में फिर है ना सब्सक्राइब कर दो साथ में। अलग अलग अपनी वीडियो लग रही है, जितने भी आगे टेस्ट आओगे हर प्रकार की वीडियो इसके अंदर आओगी भाई, तो दोस्तों यो काम जरूर कर दो आप, ठीक है। अब देखो आगे, उसके बाद अपना क्या नित्य आपका स्त्रीलिंग आ गया, जैसे आपने पुलिंग पढ़ा है कैसे, ये देखो नित्य स्त्रीलिंग। नित्य स्त्रीलिंग में क्या लेना आपने, जैसे मक्खी, मकड़ी, मछली, भेड़, चिड़िया, दीमक, तीतली, बुलबुल, मैना, कोयल आदि, और भी काफी शब्द हो सकते हैं हमारे। अब ये जो शब्द आपके सामने है ना दोस्तों, देखियो मक्खी है, मछली है, मकड़ी है, भेड़, चिड़िया, दीमक, तीतली, बुलबुल, मैना, कोयल आदि, ये आपके नित्य आपके क्या माने जाएंगे, स्त्रीलिंग माने जाएंगे। इसका मतलब क्या है, अगर पेपर में ऐसे मक्खी का लिंग बदलो, थोड़ा मच्छर ना कर दियो भाई, एक बात तो याद है, मकड़ी का मकड़ा ना कर दियो, तो आप देशी भाषा में बोला मकड़ा, मछली का मछला, ये मछले को चलते रहे, भेड़ का बेटा करते हैं, चिड़िया का चिड़ा, अरे चिड़ा को नंदस में ध्यान रखियो, दीमक, ये बुलबुल, मैना, तो कोयल। इसका मतलब सीधा क्या हो गया, इनका लिंग बदलने के लिए हम क्या लगाएंगे, नर लगा देंगे। ये पेपर में कोई पूछ नहीं आता है भाई, मान लीजिए मक्खी का लिंग बदले तो नर मक्खी करते हो उसमें, ध्यान से थोड़ा सा, ठीक है। नर भेड़, नर चिड़िया, इनके सामने क्या नर लगाना आपने, ठीक है। और इनमें भी एचएससी एग्जाम में किसने पूछा गया था, ये तीतली वाला, इनमें से नित्य स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो ये तीतली आया था। तो ये थोड़ा ध्यान से आप देखें, तो नित्य अपने पुलिंग आगे भाई, नित्य स्त्रीलिंग भी आगे। अब तीसरी तो कैटेगरी बनाई है कौन सी, उभयलिंग, ये सबसे महत्वपूर्ण है। उभयलिंग का मतलब क्या है, जो दोनों लिंगा में है, चाहे पुलिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, उसको देखो एक बार भाई, आपने उतार लिया तो उतार क्वेश्चन भाई, स्क्रीनशॉट ले लो चाहे इसका, ठीक है। ये देखो आप, नित्य आपका क्या है, पुलिंग हो चुका है, स्त्रीलिंग हो चुका है। उभयलिंग देखो तीसरी कैटेगरी एक्स्ट्रा में हो। एक बात याद रखिए थोड़ा सा, अगर पेपर में को पूछे नहीं आते अबे लिंग के वेद कितने हैं, तो दो ही लिखना हो रहा है, या तो एक एक्स्ट्रा कैटेगरी बनाया क्या आपने, कंफ्यूज ना हो तो तीन से क्या हो गए ना, तीन को करना देख, हाँ तो ये तो एक अलग तक कैटेगरी है। उभयलिंग में कौन सा है, देखिए एक बार भाई, जैसे पंच है, जैसे सरपंच है, पार्षद है, सांसद है, विधायक है, विधायक, राष्ट्रपति है, राज्यपाल आदि, ये पदेन शब्द हो गए, जो कोई पद पर हो ना उसको हम कई बार उभयलिंग मान लेते हैं। कैसे, जैसे आपके सामने है पंच, सरपंच, पार्षद, सांसद, विधायक, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, बहुत सारे हैं, आप आदि लगाए इसको समझ पाएंगे। अब इसका मतलब समझा थोड़ा दोस्तों आप, इसका मतलब सीधा से ये है भाई, इन जो ये सारे शब्द लिखे हैं, इन शब्दों के, इन पदों के ऊपर चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, ये शब्द आपका जो तो रहेगा, ध्यान रखना। अब वो गामाड़ी बात ना कर दियो भाई, मैं थोड़ा ध्यान से देखो, इसने कहते गामाड़ी बात कर दियो। इन गामा में क्या है, अब ये देखो सरपंच है, गामा मान लीजिए को लेडीज सरपंच है, मान लीजिए लेडीज, उसने क्या बोला, हाँ सरपंच नहीं बोल दिया पे, हमारा गांव की सरपंच नहीं यहाँ है भाई, यो या सरपंच नहीं बेरा कौन है,
सरपंचनी वो होती इसका पति सरपंच हो है। अरे मन बताओ, एक मास्टर की बहू है, मास्टर की वो मास्टरनी कहते हैं लोग, सर उसने किमें ना आंदा हो, फौजी की वो फौजने कहते हैं, कंधे हो गए तो फिर वो फौजने बनने की कोशिश। तो यह बात से मतलब है जो सरपंच है इस पद पे बैठी होने वह सरपंच होश है, सरपंच नागरिक हो रहा है, कदे ठोक दो सरपंचनी जो डाकी की पत्नी बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई, ये मैं तो बताऊं कौन बता, मैं आपको समझिए मनना कौन मेरा इस बात का भाई, बाकी तो मैं समझ रहे हो, मेरे तक समझदार था मैं मैं आप तो दोस्तों ये बात कह रहे हो आप तय जिस टाइम पापे वाक्य बनाओगे नहीं, जैसे हम लोग बनाओगे हमारे गांव की पंच, कारक लगा दिया की, तो की का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब और पाओगी भाई, पंच मेंबर बन गई, हमारे गांव की सरपंच, अगर की तो लग गया तो औरत मिलेगी, कहां लग गया तो क्या हो गया आपका पुलिंग आ जाएगा इसमें भी। उसी प्रकार से अपना विधायक है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, कई बच्चे की शिकायत आओ गए, एक आधा बालक नुको जी विधायिका 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 इसमें गुणांदी लिंग में, वो तो अपने संसद के जो अपने अंग बनाओ उसमें आओ भाई चीज, तो विधायिका विधायक होगा, चाहे और तो चाहे आपका क्या है, चाहे पुरुष क्यों ना हो, तो ये आपके हो गए उबे लिंग। एक बात और आएगी भाई, ये तो चीज अपन समझ ली, जमा लास्ट बात करूं आप तो जमा गजब की, एसएससी एग्जाम में इतनी बार क्वेश्चन आए हैं और बालक कंफ्यूज हो जाए इसके अंदर जी, ये निर्जीव शब्द है कुछ निर्जीव शब्द, उनके लिए क्या करना पड़ेगा अपन है, उनके लिए अपन है क्रिया लगाओगे लास्ट में जी, लास्ट में एक वाक्य बनाओ और वाक्य बनाए पास है नहीं, जे पुलिंग में तो दे रखी हो तो पुलिंग करते हो उसमें, जे क्रिया स्त्रीलिंग की तो आपके है स्त्रीलिंग करते हो। एक एग्जांपल दूंगा ध्यान से देखिए, जो पहले पेपर में लिया अपने, देखिए एक बार थोड़ा सा, ये इधर देखो आप, एक शब्द तो दे रखे है सूचना, एक दे रखे है सुपारी, एक दे रखा था वहां पर अदालत, ठीक है, और एक दे रखे अपना अखबार, ये पेपर में आया, ये 4 शब्द दे रखे हैं, ये आपने क्या बताना है, इनमें से पुलिंग शब्द का चयन करें, ये पुलिंग शब्द बताना अपन है, तो एक काम कर लो, इसमें एक वाक्य बना लो, सूचना मिली, इसका मतलब लास्ट में क्या आ गया, स्त्रीलिंग है नहीं भाई, तो सूचना की स्त्रीलिंग है भाई, सुपारी खाई जाती है, तो सुपारी भी क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, अदालत चल रही है, ये क्या हो गया आपका, अदालत चल रही है, तो इसका मतलब स्त्रीलिंग। अब अखबार देखो, अब अखबार तो आप घर अपना अखबार जो आता पे क्या बोला, हाँ अखबार आ गया है, नु बोला गे अखबार आएगी, अखबार आएगी तो बोलते हैं, इसलिए अखबार क्या यहाँ पर पुलिंग है। एक बात और बतानी मैंने आपसे, एडे भी थोड़ी सी गड़बड़ है, गड़बड़ बेरा के है, कई गामा में नहीं बोल नू है मेरी, पेपर में पूछा बुखार कौन सा लिंग है, सिरसा साइड में बिक जाओ आदमपुर तागन है, ओड़ा बेरा क्या बोलेंगे बुखार चढ़गी बुखार उतरेगी, ये पेपर में बताओ कौन चढ़गी उतरेगी बुखार कैसे हो, लेकिन व्याकरण में तो क्या है बुखार को पुलिंग मानना पे भाई, या गड़बड़ तो है दोस्तों, देखो मैंने माफ करिए इस बात में, इवन बताओ जिस गांव में बुखार चढ़गी उतरती बोल रहा है, बुखार स्त्रीलिंग हो गया होगा, पेपर में सारा काम उठा जाओगा, और तो अगर स्त्रीलिंग कर क्या होगा भाई, थोड़ा बच जाओ, थोड़ा सा डट जाओ माँ बच्चों, डट जाओ, इन्हें देख लो थोड़ा सा, गांव की मैं इज्जत करूं, सारा इज्जत करा पे, एक बार व्याकरण में थोड़ा गांव में थोड़ा पढ़ाना करके एक बार थोड़ा सुन देख लियो, यो कि बुखार चढ़ गया उतर गया ठीक से। दूसरी बात, एक पेपर में आया दही कौन सा लिंग है, ऐड जमाला फड़ाक है, ऐड तो पूरा हरियाणा नहीं बोलता पाओगा, दही खायली दही जमगी, मतलब दही फिर भी अपना पुलिंग शब्द है, ध्यान से थोड़ा सा, ये शब्द बड़े एक बार से कंट्रोवर्सी हो जाए दोस्तों इसमें थोड़ा सा, लेकिन आपने याद कर लियो। एक और शब्द आया बड़ा गजब का, टिकट कौन सा शब्द है, ऐड भी लफड़ा जा मुंडा है, टिकट बदली के टिकट ले ली के दूर रुका मारा बस में, टिकट ले ली बना है, आधी टिकट दे दे, पूरी दे दे, 2 दे दे, टिकट खरीद दिया हुआ दोस्तों यहाँ पर, और ये पेपर में आ चुका है, इसलिए 2-3 शब्द है जरूर नोट कर लो आप, ये बार-बार पेपर में आ रहे हैं, कौन से हैं, एक तो अपना क्या दही में, एक ये पुलिंग शब्द है दोस्तों दही, ध्यान से देखना है, दूसरा बुखार, जिसको पर हमें थोड़ा सा विवाद करना है कई बार, बुखार, ठीक है, दही हो गया, बुखार हो गया, और एक टिकट, ये थोड़ा सा क्या है, इन शब्दों को थोड़ा सा आपने क्या जरूर देखना है, ठीक है, ये पुलिंग है दोस्तों, ध्यान से देख लो, भी थोड़ा सा ध्यान है, ये भी गलती करके आओ काम में, तब मुझे तकलीफ बहुत ज्यादा आ गई, ध्यान से थोड़ा दोस्तों देख लो, पुलिंग शब्द है भाई, ठीक है, 1 नंबर का सवाल है इसमें, ये देखो आप इसको। दूसरी बात आपने क्या करनी है, मैंने ये बात आपसे अभी कही है भाई, जो शब्द मान लीजिए जो निर्जीव है अपने, उनकी क्रिया लगा लो लास्ट में बजाय के, और क्रिया लगाए पास अपना जो दिख रहे पुलिंग है स्त्रीलिंग है, उसके अकॉर्डिंग, जैसे मान लिया आपने बोल दिया पंखा कौन सा लिंग है,
ये पंखा चल रहा है, यह बात बोला ना पे, तो लास्ट में पुलिंग आ गया तो पुलिंग कर दिया। ऐसे तो बोलते पंखा चल रही है, नो तो बोलते, तो थोड़ा इसको ध्यान में आपने रखना है। तो इस प्रकार की बातें आप करेंगे तब आप इस लिंक को अच्छी प्रकार से हम कर सकते हैं। तो बड़ा छोटा टॉपिक था आपका, कारक का टॉपिक आपके सामने आ गया भाई, लिंक का टॉपिक आपके सामने आया है। अगली जो वीडियो होगी उसमें वचन को लेके आऊंगा जी, बड़ा गजब का टॉपिक है भाई, और जमा चुटकी में सोल्व कराएंगे, इससे जमा ध्यान है दोस्तों। बस आपसे एक अपील है भाई, वीडियो अपना जमा अच्छी लगी हो नहीं, जमा आपका जोड़ की अपील है, इसने लाइक कर दो और फिर शेयर कर दो और चैनल में सब्सक्राइब कर दो। जमानू मैं हरियाणा के लोग सेंडी हैं, एक बार लाइक के नहीं धुम्मा उठा देंगे, मना पक्का दे रहा है। और लोगों ने इतना प्यार दे रखा है अपना दी भाई, उड़ान कैंपस की और मेरे जमा इतना प्यार दे रखा है, वास्तव में मैं जमा गदगद दे रहा हूँ, आपका प्यार का रीडिंग हूँ भाई। यो काम करते हो दोस्तों, एक बार अगर जमा नई वीडियो आओगी, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, नमस्कार।